कुचामन के डबल मर्डर का मामला, दूसरे दिन भी नहीं बन पाई सहमति। नेता प्रतिपक्ष सहित अन्य के साथ प्रशासन की वार्ता रही विफल। एडीजी क्राइम दिनेश एमएन ने भी परिजनों से की वार्ता, मुआवजे की मांग पर नहीं बन पाई सहमति। 1-1 करोड़ के मुआवजे की रखी मांग। एडीजी क्राइम के साथ साथ आईजी, संभागीय आयुक्त भी कुचामन में मौजूद। मामले में दूसरे दिन भी गतिरोध जारी। कुचामन सिटी के रानासर गांव में 2 दलित युवकों को गाड़ियों से कुचलकर हत्या करने के मामले में दूसरे दिन भी गतिरोध बरकरार रहा। आज पूरे दिन कुचामन पुलिस थाने के बाहर दलित समाज के लोग मृतकों के परिजनों के साथ धरने पर बैठा रहे। वहीं अब तक मृतकों का ना तो पोस्टमार्टम हुआ ना ही शवों का दाह संस्कार हो पाया है। मृतकों के शव आज भी कुचामन अस्पताल की मोर्चरी में रखे हुए हैं। इस दौरान राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी कुचामन पहुंचे और धरने में शामिल हुए। वहीं प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर दिनेश एमएन तथा अजमेर के संभागीय आयुक्त सीआर मीना भी कुचामन पहुंचे, जहां उनकी मृतकों के परिजनों और समाज के वरिष्ठ लोगों के साथ वार्ता हुई। इस वार्ता में राजेंद्र राठौड़ की शामिल हुए, मगर वार्ता में कोई सहमति नहीं बन सकी। परिजन सीबीआई जांच के साथ ही सभी आरोपियों की गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की मांग पर अड़े रहे। इससे पहले हुई प्रथम दौर की वार्ता भी बेनतीजा रही। इस वार्ता में जिला कलेक्टर सीताराम जाट, पुलिस अधीक्षक प्रवीण नायक नुनावत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय गुप्ता ने बार बार लोगों से समझाइश का प्रयास करते हुए धरना समाप्त करने की अपील की। उन्होंने भरोसा दिलाया कि पुलिस आरोपियों के पीछे है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, मगर पुलिस के इस आश्वासन के बावजूद समाज के लोग संतुष्ट नहीं हुए। आपको बता दें कि इस मामले में समाज के लोगों और परिजनों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर रोष जताते हुए कहा कि उन्हें न्याय की उम्मीद नहीं है। घटना को 2 दिन गुजर जाने के बाद भी पुलिस अब तक आरोपियों को पकड़ नहीं सकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि आरोपियों को राजनीतिक संरक्षण का लाभ दिया जा रहा है, जिसके कारण उन्हें पकड़ा नहीं जा रहा। इस दौरान वार्ता के लगातार बेनतीजा रहने के बाद समाज के लोग एक बार फिर आक्रोशित हो गए और थाने के मुख्य गेट के सामने जबरदस्त ढंग से नारेबाजी कर आक्रोश जताया। फिलहाल कुचामन थाने के बाहर धरना जारी है। हालांकि पुलिस सूत्रों के अनुसार इस मामले में 3 आरोपियों को डिटेन कर लिया गया है, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस की टीमें बनाई जाकर अलग अलग दिशाओं में भेजी गई है। पुलिस का दावा है कि सभी आरोपियों की पहचान हो चुकी है और सभी आरोपी पुलिस के रडार पर है, जल्द ही उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। सब जगह रेड्स कर रहे हैं और इनकी छुपे रहने की सीकर, नागौर और चूरू और जयपुर, इस तरह अलग अलग जगह की लोकेशन मिल रही है। हमारी टेक्निकल टीम भी काफ़ी काम कर रही है और उम्मीद है जल्दी अरेस्ट कर लेंगे इनसे, और अरेस्ट करने के बाद इनको चार्जशीट जल्दी करेंगे। इसको हमारी जो सीआईडी क्राइम की एक हीनस क्राइम मॉनिटरिंग यूनिट है, उसमें इस केस को ले रहे हैं, लेके जल्दी अच्छे क्वालिटी की इन्वेस्टिगेशन करा के और एक स्पेशल पी पे अपॉइंट करके फास्ट ट्रैक में इस केस को लेकर जल्दी सजा कराने की कोशिश करेंगे। सर, ये जो डिटेन किए गए हैं, इन्होंने पूछताछ में क्या खुलासा किया है? क्यों इन्होंने इनका मर्डर किया? क्या कारण रहा? क्या वजह रही? अभी तक इनकी पूछताछ में यही आया कि ये एक्चुअली और कोई कुछ लड़के थे जिनसे इनकी दुश्मनी थी, उनके लिए इंतज़ार कर रहे थे। वो उनको ये मारना चाह रहे थे। इनको लगा कि उनको रेकी करने के लिए लड़के आए हुए, इनकी जो इनकी दुश्मनी जो थी, उनको लगा कि वो उस गैंग की पार्ट है, इनकी रेकी करने के लिए आए हुए, इस तरह से इनको सोचना आया। अभी तक तो पूछताछ में ये आया, लेकिन अब पूरा इन्वेस्टिगेशन के बाद हम बता पाएंगे। अभी तो प्रथम मतलब इनिशियल इंट्रोगेशन में ये बात कही। ये जो आरोपी है किसी गैंग से जुड़े बताए जा रहे हैं सर? नहीं, अभी तो इनकी एक ग्रुप है। अभी तो पूरा जब सारे पकड़ में आ जाएंगे तभी खुलासा कर पाएंगे। सर, ऐसा माना जा रहा है कि 007 008 नाम से कोई गैंग चल रही है। जैसे ही राजस्थान में और कई जगह, जैसे 5600 गैंग अभी जयपुर में हाल ही में एक कोई मामला पकड़ा था। तो इस तरह से नेक्सस जो चलता है उस पुलिस से बचता कैसे? नहीं, इनकी जैसे अभी जो लोग आए हुए, इनकी सिर्फ एक आदमी की 1 या 2 के खिलाफ 2-3 केसेस है, और कोई बड़ा केसेस अभी तक सामने आया नहीं है। लेकिन जब ये सारे पकड़ में आ जाएंगे, उसके बाद इनकी जहाँ हर थानों से जो दूसरे थानों से पता करेंगे, और जो गैंग, जैसे बहुत सारे जो गैंग से जितने हम लोग आइडेंटिफाई कर चुके हैं, उनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं हम लोग, और जो बड़े गैंग से उनके खिलाफ भी एक्शन ले रहे हैं। और इस तरह के जैसे व्हाट्सएप में कभी कभी ग्रुप बना लेते हैं, ग्रुप बना के अपने आप को गैंग समझ के सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं, उनके खिलाफ भी हम इवन सोशल मीडिया में भी कोई हथियार दिखाता है, उनके खिलाफ भी एक्शन ले रहे हैं हम लोग। अगर यहाँ नागौर में भी और यहाँ डीडवाना में भी इस तरह से हमारे जानकारी में जैसे आएगा, पूरा पुलिस इन सबको अरेस्ट करके कार्रवाई करेगी। पुलिस ने अभी तक इस मामले का कोई खुलासा नहीं किया, लेकिन जो बाहर से बातें छन के आ रही है, उनसे ऐसा माना रहा है कि कुचामन के कुछ कॉलेज के स्टूडेंट भी उसमें शामिल थे। और जिस तरह से
सीसीटीवी फुटेज में वो तांडव दिख रहा है। 4 गाड़ियों में एक साथ इतने लड़के एक साथ घूमते नज़र आ रहे हैं, और उन जो बदमाशी करने वाले थे, ये मान लीजिए कि ये तो उनकी गलती से हो गया। जो गैंगवार होता, जो संभावित गैंगवार था, वो और बड़ा हो सकता था। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, आप देखिए, अगर जैसे जो अभी जो सीसीटीवी में फुटेज हमारे पास है, उसके बेसिस पे काफ़ी आइडेंटिफाई किया है। और अभी इस स्टेज में एग्जैक्टली कौन थे, कोई कॉलेज से जुड़े हुए, किसी संस्था से जुड़े हुए, वो सारे कहना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि एक बार सारे अरेस्ट हो जाए, उसके बाद अरेस्ट होने के बाद जब पूरी चीज़ें क्लियर होंगे तब आपको बताएं। सर, आपकी परिजनों से और समाज से वार्ता हुई है, वार्ता में क्या बातचीत हुई, क्या आश्वासन आपकी तरफ से दिया गया है? ये अभी वार्ता अभी भी जारी है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। वार्ता में कुछ डिमांड्स परिजनों ने किया है, कुछ आर्थिक कंपेंसेशन की है, और यही जो मैंने चीज़ें कहा कि सज़ा कराने के लिए, प्लस इसके अलावा मतलब इनके लिए सुरक्षा, इस तरह से कुछ डिमांड्स इन्होंने किए। हम बात कर रहे हैं उनसे, और हमें उम्मीद है कि जल्दी कुछ सफलतापूर्वक रिजल्ट आएगा। सर, मामला जो डिले हो रहा है सर, डिले होने में कहीं ना कहीं पुलिस पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि पुलिस की कार्रवाई शिथिल चल रही है। इसको लेकर आप नहीं, पुलिस की पूरे में आप जैसे आप देखिए, जब आदमी अरेस्ट करके आपके सामने लाएंगे, यहाँ की चर्चित गैंग जो वर्ष पर्यंत काम कर रही है, जिनको पूरा इलाका 007008 गैंग के नाम से जानता है, जिन पर दर्जनों मामले दर्ज हैं, उन्होंने कुचल कर मारा। आज 40 घंटे हो गए, पोस्टमार्टम हुआ नहीं, डेड बॉडी पड़ी है, टुकड़ों में बटी हुई पड़ी है। पुलिस ने कहा कि 18 लोग थे, अभी 3 लोगों को गिरफ्तार किया, बाकी सब फरार है। परिवार के लोग चाहते हैं, पुलिस पर विश्वास नहीं, क्योंकि 1 दर्जन से ज़्यादा घटनाएं इस इलाके में ऐसी हुई जिनमें हत्याएं, दलित हत्याएं हुई, परंतु कार्रवाई पूरी नहीं हुई। सीबीआई को देना चाहते हैं। सरकार के कलेक्टर एसपी इस पर मान नहीं रहे। मुआवजे की हमने बात की, भीलवाड़ा में और दूसरी जगह पर जब किसी कुचल पर किसी को मारा गया तो 50-50 लाख का मुआवजा सरकार ने दिया।